वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो उसके दो पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट है गाइस नाउ। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, यस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डिफरेंट सिचुएशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से या डिफरेंट कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। तो इसके पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखा, नाइट्रिक एसिड के साथ देखा, देन डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एसिड मतलब चेंज करके देखा, राइट ना। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है गाइस, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, राइट। तो याद रखना गाइस, मेटल ना अलग अलग वे से वाटर से रिएक्ट करते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, मींस वाटर से जब रिएक्ट करते हैं ना, ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में गैस रिलीज होती है जो कलरलेस होती है, सर गैस कलरलेस गैस होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। क्लियर। एंड जो उससे भी थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं वो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब रिएक्ट करते हैं, बट हीट एनर्जी नहीं, उतना अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकलता। बिकॉज जब लैब में हम लोग रिएक्शन कभी करते हैं ना, तो देखते हैं पूरा बीकर है ना काफी हॉट गर्म हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी काफी प्रोड्यूस हुआ है गाइस। एंड जो लेस रिएक्टिव रहते हैं वाटर से रिएक्ट नहीं करते, बट हाँ, अगर वाटर को गर्म कर दो और उसका जो स्टीम निकलता है ना, भाप, तो बट उससे रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब कुछ मेटल हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। क्लियर। तो ये रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी? सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर का लास्ट पार्ट देख लेना, वहां पे मैंने एक ट्रिक बताया था कैसे रिएक्टिविटी याद की जाती है। हाइड्रोजन के ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन के नीचे थोड़े लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। तो वो ट्रिक प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया है गाइस, तो याद रख लेना। क्लियर। नाउ अब देख लेते हैं बेटे, यहाँ पे तीन कंडीशन है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, याद है मैंने बोला था काशीनाथ का मंगेश जैनब आलिया के साथ गया, तो प्लीज ट्रिक याद कर लेना। देखो यहाँ पे क्या काशीनाथ, तो वही है ना बेटा, पोटेशियम एंड सोडियम। तो पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल है बट क्या है गाइस, मोस्ट रिएक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है गाइस, जब भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं इसलिए यस लिखा है। अगर ये लिक्विड वाटर से, याद रखना वाटर रूम टेम्परेचर पे है, लिक्विड फॉर्म में है, तो जब रिएक्ट करेगा बेटा तो क्या होता है, ये खुद का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, राइट। खुद का क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी ये तीनों हाइड्रोक्साइड ले लो, ये क्या होते हैं बेटा, यस, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक। इसका पीएच देखोगे ना, अबव 7 मिलेगा। पीएच अबव 7 है मतलब बेसिक है, और हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और क्या रिलीज कर रहा है, देखो हाइड्रोजन गैस, और क्या दे रहा है बेटा, हीट एनर्जी। क्लियर है, व्हाट, हीट एनर्जी। तो चलो देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो पोटेशियम है, हमने क्या लिया, मेटल पोटेशियम लिया, और ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे वैलेंसी हमें चाहिए, देखो याद रखना, देखो ली ना के आर बीसीज, आर ये आर है बेटा, आरबीसी फरार, इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो +1 का होता है, और जो OH पे चार्ज होता है बेटा -1 का होता है, राइट, -1। तो बेटा देखो पोटेशियम +1 है, पोटेशियम +1 है, राइट, और OH पे -1 चार्ज है, मतलब ये बैलेंस है, +1 -1 बैलेंस है, मतलब KOH और सोडियम में हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस है। मतलब यहाँ पे पोटेशियम पे 1 प्लस है और यहाँ पे भी 1 प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस, मतलब चार्ज बैलेंस है, तो इसको कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्या निकल रहा है साथ में, हाइड्रोजन गैस, यस, फिर हीट एनर्जी। क्लियर है। और रिएक्शन को बैलेंस करना है ना गाइस, रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो कैसे करोगे, हाइड्रोजन टोटल कितने निकल रहे, देखो जरा, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, तो एक काम करो इसको 2 कर दो, तो कितने हो गए, देखो जरा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, देख लो बेटा, यहाँ पे भी 2 कर लोगे, यहाँ पे भी 2 कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यस 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन, पोटेशियम 2 बैलेंस है। मतलब क्या हो रहा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्ट करके हमें मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, हीट एनर्जी। एंड सेम होता है जो बीच में होते हैं, बीच वाला एलिमेंट, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट रिएक्टिव होते हैं बट ज्यादा नहीं। तो ये क्या करते हैं, सेम रिएक्शन देते हैं बट हीट एनर्जी उतना प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर है, हीट एनर्जी उतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये लोग ना। अब देख लेते हैं, जैसे वो कैल्शियम, बेटा कैल्शियम देख लो, देखो यहाँ पे सिंपल सा जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है, जनरल रिएक्शन, जीआर का मतलब होता है जनरल रिएक्शन। मेटल है, वाटर से रिएक्ट कर दिया, और ये भी लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है, राइट। मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यस, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, बट यहाँ पे हीट एनर्जी बेटा नहीं आएगा। क्लियर। ये विग्रसली रिएक्ट करता है, विग्रसली, बट ये विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है। सिंपल सा एग्जांपल है, कैल्शियम मैंने लिया है, यहाँ पे कैल्शियम लिया है, वाटर से रिएक्ट किया है, क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलोगे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 1 था,
यहाँ पे OH तो एक ही टाइम है, यहाँ पे 2 OH है, कैसे आया? सिंपल है ना बेटा। कैल्शियम क्या होता है देखो यहाँ पे, सी बेटा मांगे कार स्कूटर 12, बेटा मांगे कार स्कूटर 12, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर 12। बेटा इन पे जो चार्ज होता है ना वो चार्ज हम +2 लिखते हैं, राइट। अब हमें ने OH को कितना चार्ज दिया था, यस OH पे कितना चार्ज होता है, यस गाइस -1 का चार्ज, राइट। तो चार्ज तो बैलेंस नहीं है ना, अगर लिख दोगे यहाँ पे लिख दोगे ऐसे CaOH, राइट। तो बेटा इस पे -1 चार्ज है, इस पे +2 का चार्ज है, अब बैलेंस तो नहीं है, तो क्या करोगे, क्रॉस करोगे, इधर 1 आएगा और इधर 2 जाएगा, राइट। तो 2 1 जा -2, 1 2 जा +2। देखो अब चार्ज बैलेंस हो गया, राइट। मतलब 2 उधर जाएगा 1 इधर आएगा, क्लियर। तो ये हो गया देखो Ca 1 टाइम, OH 2 टाइम्स, देख लो जरा। अब इस पे प्लस चार्ज है और ये देखो ये -1 चार्ज था, 2 1 जा -2 +2 बैलेंस हो गया, क्लियर। तो बेटा वैलेंसी का खेल है कि यहाँ पे कितना आएगा। तो देखो अगेन ये बना रहा है बेटा मेटल हाइड्रोक्स, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बेसिक कंपाउंड है, व्हाट बेसिक कंपाउंड है। एंड इसी को बोला जाता है बेटा लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम वाटर चूने का पानी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, व्हाट कैल्शियम, व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ अब देख लेते बेटा, जो गरीब एलिमेंट है बेचारे रिएक्ट नहीं करते हैं, क्लियर। तो कौन कौन से, एल्यूमिनियम फेरस है, मतलब आयरन है और जिंक है। तो इनको क्या करें, वाटर नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वाटर को पहले हीट करना पड़ता है। इसलिए देखोगे ना यहाँ पे जी मतलब गैस है, मतलब वाटर को गर्म किया गया स्टीम फॉर्म में, स्टीम है वो, ये स्टीम है। देखो जनरल मतलब लेस रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, खुद के ऑक्साइड। बेटा याद रखना यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, बट जो लेस रिएक्टिव रहते हैं वो क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो एल्यूमिनियम रिएक्ट किया वाटर से, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस सब में मिल रहा है, बट हाइड्रोक्साइड और इसमें ऑक्साइड है। फेरस क्या दे रहा है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है। जिंक ये भी दे रहा है, क्लियर। अब बैलेंस करते हैं गाइस। तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, Al2O3 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो 3 कर लो, 3 2 जा 6, मतलब क्या है बेटा ये 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 वाटर करोगे तो यहाँ पे 4H2 निकल जाएगा। क्या करोगे, ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बाकी ये हाइड्रोजन बैलेंस। एल्यूमिनियम कितना है 2, Fe कितना है 3, खत्म, क्लियर ना। अब क्या करना बेटा, ये कैसे आया, कैसे पता चलेगा, यस बेटा जो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है ना, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +2 का, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का। बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस कर दो जरा, यस 2 इधर आएगा, 2 3 जा +6 और ये 3 इधर जाएगा, 3 2 जा -6, देखो बैलेंस हो गया। मतलब क्या हो रहा है, Al के पास 2 आएगा और ऑक्सीजन के पास 3 जाएगा, देखो Al2O3, क्लियर है। सिमिलरली जिंक का देख लो, इसका बताता हूँ बेटा, इसका बताता हूँ आप लोग को। जिंक का क्या आएगा, यस देखो, अब जरा ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, जरा ट्राई करना, मैं चार्ज बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखो बेटा जो जिंक का चार्ज होता है ना +2 होता है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है वो -2 का, यस ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, +2 -2 चार्ज बैलेंस है, नलिफाई न्यूट्रलाइज है, तो इसको कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब ये वाला देखते हैं, Fe3O4, यस क्या आएगा देखो जरा, यहाँ पे Fe बेटा Fe के 2 चार्ज होते हैं, Fe ने 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। Fe ना Fe2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe3 में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। Fe2 Fe3, तो बेटा यहाँ पे ना कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें Fe2 Fe3 अलग अलग मिलता है, बट कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड देखोगे ना बेटा, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, इसमें ना दोनों चार्ज है। इस आयरन में +2 भी प्रेजेंट है, +3 भी चार्ज प्रेजेंट है, इस पे न्यूट्रलाइज है।
बट इनका चार्ज कितना, जैसे जिंक का देखा ना +2 होता है, वैसे Fe का +2 होता है एंड +3 होता है, बट इस मॉलिक्यूल में Fe3O4 में ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका जो नाम है ना Fe3O4, इसका नाम है फेरोसो फेरोसो फेरी फेरोसो फेरिक ऑक्साइड, या बोला जाता है इसको आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो गाइस बहुत सिंपल है, सो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये जो ब्लैक मार्कर से लिखा है ना, ये रिएक्शन याद कर लो, फिर ये आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ अब हम देख ले, सॉरी गाइस पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन दिया गया, जरा वो देख लेते हैं। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। पूछा गया है कि कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट करेगा वाटर से, क्वेश्चन नंबर 94 पेज नंबर 94 पे दिया क्वेश्चन। तो बड़ा यस आंसर क्या आएगा, पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, वही है ना, देखो ना हमने पढ़ा था काशीनाथ का शंकर। तो बेटा पोटेशियम वाटर से जल्दी रिएक्ट करेगा। फिर बोला कि कौन सा मेटल फ्लोट करेगा वाटर से रिएक्ट करने के बाद, तो आंसर क्या है बेटा, कैल्शियम। व्हाट, कैल्शियम। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों? यस कुछ तो रीजन है ना, कुछ तो रीजन है ना कि यहाँ पे ये जल्दी फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, होता क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आंसर इसका बेटा बहुत इजी है गाइस, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर बीकर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है इसमें, अगर बेटा कैल्शियम डाल दोगे, कैल्शियम राइट, कैल्शियम डाल दो इसके ऊपर, तो यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, यस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये कैल्शियम जब पानी में डालोगे ना, तो ये हाइड्रोजन कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है ना उसके नीचे हाइड्रोजन गैस बैठ जाते हैं उसके नीचे, और इसके वजह से ये ऊपर फ्लोट होके आने लगता है, कैल्शियम है ना ऊपर उठ के आने लगता है। जैसे नीचे से कोई ऐसे पुश कर रहा है ना नीचे से, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऊपर उठ के आ जाता है। तो देखोगे ना कैल्शियम यहाँ पे फ्लोट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बेटा कैल्शियम फ्लोट कर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, उड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये भी धीरे धीरे ऊपर फ्लोट करेंगे कैल्शियम। क्लियर है? सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ हम देख लेते हैं कि जब ये मेटल अदर मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। क्लियर? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, सो गाइस देख लेते हैं अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो यहाँ पे ना बेसिकली बहुत सिंपल इजी रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है गाइस। आपको ये समझने से पहले ये ट्रिक याद करना पड़ेगा जो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने दिया है एंड अभी भी लिखा है गाइस। तो यहाँ पे ना सबसे रिएक्टिव मेटल कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखो एक सीरीज दिया गया जिसको याद करना पड़ता है हमें, और इस सीरीज किसने बनाया था, ये तो कई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, साइंटिस्ट लोग ने ये रिसर्च करके फिर ये डाटा दिया है। ये याद रखना, ये डाटा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ है, फिर ये सीरियल वाइज मींस यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सा पड़ा है, यहाँ पे पोटाशियम, फिर सोडियम। तो यहाँ पे देखो याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक दिया है यहाँ पे देखो, केदारनाथ का मंगेश, मतलब केदार मींस पोटेशियम, नाथ मींस Na सोडियम, का कैल्शियम, मंगेश Mg मैग्नीशियम, आलिया फिर जैनब जिंक, फिर फातिमा Fe आयरन, पब मतलब Pb है। क्लियर? फिर क्या है बेटा, यस है। क्लियर? काशीनाथ का मंगेश आलिया जैनब फातिमा के साथ पब जाता, पब गया है, पब गया है, या और वी कैन से पब जाता है। यहाँ पे गया है, पब गया है या जाता है लिख सकते हैं वी कैन से, राइट? नाउ अब यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन के जो इस साइड एलिमेंट है ना दे आर हाईली रिएक्टिव, और यहाँ पे जो नीचे दिया गया है हाइड्रोजन के उस तरफ वो क्या है, धीरे धीरे कम रिएक्टिव होते जाते हैं। तो प्लेटिनम से देखो, प्लेटिनम से लेकर बीच में हमने हाइड्रोजन लिखा मतलब ऐसे, फिर वापस से यहाँ पे पोटेशियम है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखो ये है, क्योंकि एरो का सिंबल देखो कहाँ पे है, ग्रेटर का साइन, तो ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो धीरे धीरे क्या रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये रिएक्टिविटी आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा। तो क्या बोला गया देखो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, व्हाट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब बेटा कंपेरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए कि बेटा यहाँ पे मैंने ले लिया है कैल्शियम, राइट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे बेटा जिंक है, इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, यस। तो रट्टा मारने बैठ जाओगे, रट्टा नहीं मारना, ये देखो क्या लिखा है। तो बेटा देखो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है ना जिंक से। क्लियर?
तो सिमिलरली अगर बोल दूं कि बेटा यहाँ पे मुझे ये बता दो कि यहाँ पे चलो जिंक का कंपैरिजन फेरस से किया गया है, आयरन, ये चलो आयरन, तो देखो आयरन क्या है, यस लेस रिएक्टिव किससे, जिंक से। चलो अभी फेरस का कंपैरिजन कर दूं किससे, कॉपर से, तो बेटा कॉपर देखो हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, लेस रिएक्टिव, बट आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? तो रिएक्टिविटी इधर बढ़ रही है तो धीरे 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 क्या हो रही है, घट रही है, धीरे धीरे घट रही है। क्लियर? तो क्या बोला गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑलवेज रिएक्ट विथ सॉल्ट ऑफ यस लेस रिएक्टिव मेटल, बेटा लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जनरली जो होता है ना बेटा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो बेटा यहाँ पे सपोज मैंने मेटल लिया है, कौन सा, यहाँ पे यस इसका मेटल का नाम क्या है, आयरन है या फेरस बोलो, और यहाँ पे मैंने लिया है कॉपर, राइट। तो हमें यह सीरीज में देखो आयरन, फिर धीरे धीरे फिर कहाँ है, कॉपर यहाँ पे है, बेटा कॉपर यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे, तो फेरस मोर रिएक्टिव है ना, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? तो बड़ा पहचानेंगे कैसे, तो पेज नंबर 96 पे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया कि कैसे पहचानेंगे, एक्सपेरिमेंटली आप लोग के समझने के लिए। तो यहाँ पे बेटा देखोगे ना कि देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, बेटा ये सल्फेट है मतलब सॉल्ट है, किस मेटल का, यस कॉपर मेटल का सॉल्ट है। और कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। ये बेटा आयरन है ना, आयरन देखो आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव का सॉल्ट है, राइट। और इसके कंपैरिजन में आयरन रिएक्टिव हो गया, तो आयरन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। देखो जरा यहाँ पे खुद आ गया, देखो कॉपर को रिप्लेस करके खुद आ चुका है, और सल्फेट है सॉल्ट, राइट। और कॉपर बेचारा डिस्प्लेस्ड हो गया, कॉपर चला गया है बाहर। नाउ अगर रिएक्शन उल्टा ले ले बेटा, अगर यहाँ पे फेरस सल्फेट ले ले, फेरस सल्फेट, राइट, एंड यहाँ पे बेटा कॉपर ले ले, तो हमें पता है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, बेटा कॉपर क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, और आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव होता है। तो ये इसको रिप्लेस करेगा नहीं, ये पतलू मोटू को मार नहीं पाएगा, बट यहाँ पे ये मोटू पतलू को मार पाएगा, ऐसा वाला सीन है। तो बेटा क्या होगा, कॉपर इसको रिप्लेस कर नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा आगे। बट इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कि जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना, वो बेटा ब्लू कलर होता है, ब्लू। और जब Fe इसको रिप्लेस कर रहा है तो सोल्यूशन FeSO को SC4 का बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, और इसका कलर जो होता है ना बेटा, वो होता है ग्रीन कलर, वो होता है यस ग्रीन कलर। क्लियर? तो आपको सॉल्यूशन का कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का कलर देख लो कैसा है बेटा, ब्लू कलर है, व्हाट ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। नाउ अब क्या बन चुका है, अब देखोगे ना बाद में, यस बाद में देखोगे कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये पहले जो कैसे कलर दिख रहा था आप लोग को, यहाँ पे जो बीकर में देखो, या टेस्ट ट्यूब बोलो, बीकर में जो ब्लू सोल्यूशन प्रेजेंट था, अब क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस आफ्टर रिएक्शन ये ग्रीन आपको दिखेगा। मतलब यहाँ पे कुछ फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन से में रिएक्शन हुआ है, तो पहले में रिएक्शन होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने आयरन का किल रखा है, तो आयरन रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन होगा बेटा। हाउ, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा ब्लू, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यस ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर क्यों हो रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन ब्लू से पहले कैसा था, यस ब्लू कलर था, कैसा हो गया, ग्रीन कलर है। मतलब पता चल रहा है कि रिएक्शन हुआ है, तभी तो कुछ चेंजेस आ रहा है ना। तो टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन होगा, बट यहाँ पे बेटे टेस्ट ट्यूब बी की बात की जाए तो यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया है, जिसका कलर क्या रहता है, यस टेल मी, इसका कलर होता है ग्रीन, राइट। कॉपर लिया है तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन, कुछ कलर ऑब्जर्व नहीं होगा, कुछ कलर चेंज नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं बेचारे हट जाते हैं, किससे, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा ये एक्सपेरिमेंटली जब लैब में करोगे ना, बहुत इजी रिएक्शन है। देखोगे ना, ये आयरन का किल रहेगा, इसमें आयरन का किल है बेटा, ये जो है ना ये आयरन का किल है, राइट। और ये ले लिया मैंने कॉपर वायर, ये मैंने ले लिया
कॉपर वायर। अब इसमें डालोगे ना तो क्या होगा, ये आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, ये आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फेट से, राइट। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, ग्रीन। और कॉपर क्या होगा, हट जाएगा ना, वो कॉपर के देखोगे ना इस पे ये लेयर बना के चढ़ जाता है, तो यहाँ पे देखोगे कॉपर का लेयर होगा आयरन के किल पे, क्लियर। बट यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, एज इट इज। अगर कॉपर का वायर एज इट इज लिया है तो एज इट इज प्रेजेंट रहता है, कुछ चेंजेस नहीं आता, क्लियर। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा रिएक्शन हुआ है वन में, टेस्ट ट्यूब वन में, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हुआ है, क्लियर ऑल ऑफ यू। सो बड़ा बहुत इजी है ये चार्ट को याद रख लो, बहुत इजी है। सिंपल सा एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो। और यहाँ पे पूछा रिएक्शन कैसे पता चला, कलर चेंज हुआ ना, पता चल रहा है ना कलर चेंज से, मतलब ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा, यस बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ बेटा, सपोज मैंने ऐसा लिया है, देखो बहुत इजी लिया है, यस सपोज कुछ ऐसा ले लिया मैंने, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, Al2SO4 ऐसे थ्राइस, SO4 थ्राइस, इसका रिएक्शन मैंने जिंक से कर दिया। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, देखो एल्यूमिनियम का सल्फेट है यहाँ पे बेटा, ये एल्यूमिनियम का सल्फेट सॉल्ट, क्या एल्यूमिनियम सल्फेट ये जिंक सल्फेट बनाएगा क्या, देखो जिंक रिएक्टिव होता है क्या एल्यूमिनियम से, देखो जरा जिंक रिएक्टिव है क्या एल्यूमिनियम से, नहीं एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, तो बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं होगा, क्लियर क्लियर। एंड सिमिलरली चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ बेटा, अगर मुझे बताओ जरा, वीडियो को पॉज करना फिर बता देना। ये दूसरा रिएक्शन ले लेता हूँ, चलो मुझे ये बता देना कि मैं ये लेता हूँ, यस जिंक सल्फेट है बेटा, जिंक ने तो चलो जिंक क्लोराइड ले लेता हूँ, जिंक क्लोराइड को मैंने कैल्शियम से ट्रीट किया, बेटा रिएक्शन पॉसिबल होगा क्या, यस वीडियो को पॉज करो, यस होगा बेटा होगा, कैसे, ये कैल्शियम बेटा देखो जरा, कैल्शियम क्या दिया, कैल्शियम और क्या दिया है, जिंक ना, जिंक, तो कैल्शियम मोर रिएक्टिव है जिंक से, क्लियर। तो ये कैल्शियम CaCl2 बना देगा, प्लस जिंक बेचारा बाहर चला जाएगा, देखो CaCl2 बन गया, क्लियर। तो कैसे रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, ये इसके बेस पे आप पहचानोगे, क्लियर। So I hope guys ये अच्छे से क्लियर हो, so please if you want take a screenshot now। अब हम देख लेते हैं गाइस कि ये इसे मेटल के रिएक्शन देखेंगे, नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, क्लियर। सो गाइस देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, राइट, 118 एलिमेंट्स है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स हमारे मेटल्स है, राइट, कुछ एलिमेंट्स मेटल है, कुछ नॉन मेटल्स है, यस कुछ नॉन मेटल्स है, एंड कुछ ब्रिटानिया 50-50 वाले हैं भाई, जिसको बोला जाता है मेटालॉइड्स, राइट। क्या बोला जाता है गाइस, मेटालॉइड्स। ये दोनों मेल फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट्स व्हाई ब्रिटानिया 50-50 बोला जाता है, मेटालॉइड्स बोला जाता है। अब क्लासिफाई करेंगे कैसे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो बड़ा ऊपर देखो सिंपल सा ट्रिक दिया गया है, क्या बोला गया है, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं, तो बालिका स्टैंड फॉर बोरोन, बोरोन, सीता देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, फिर गीता जर्मेनियम, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या आर्सेनिक है बेटा, सब Sb ये एंटीमनी Sb, फिर Te है टैल्यूरियम है बेटा, टैल्यूरियम आते हैं At एस्टेटिन। तो बेटा ये जितने एलिमेंट्स है दे आर मेटालॉइड्स, ये क्या है बेटा, ये जिगजैग को लाइन से रिप्रेजेंट किया, क्या है मेटालॉइड्स है, राइट। अब मेटालॉइड्स के जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, दे आर मेटल्स, यस दे आर मेटल्स। और जो इस साइड प्रेजेंट है बेटा, जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ये क्या है बेटा, ये होते हैं नॉन मेटल्स, ये होते हैं नॉन मेटल्स। तो आप पहचान लोगे कि ये एलिमेंट के इस साइड मेटल है और उस साइड नॉन मेटल है, राइट। क्लियर गाइस, इतना क्लियर है, यस। अब पहचानने आ जाएगा बेटा कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, राइट। अब क्या बोला गया, देखो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करना है, तो यहाँ पे जनरली बहुत सारे ग्रुप है, तो हमारे टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं, सिर्फ ये वाले ग्रुप का डिस्कशन किया गया है, 17th ग्रुप, यहाँ पे 17th ग्रुप है, यहाँ पे 18th ग्रुप है बेटा, इसी की बात की गई है।
तो ये पहले मैं बेटा रफ कर देता हूँ बिकॉज आई नीड सम स्पेस, तो ये रफ कर देता हूँ. सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट. तो अब हमें मेटल नॉन मेटल समझ गया बेटा. अगर समझ गया तो प्लीज, अगर कुछ अच्छा और ट्रिक आता हो तो बता दो, लिख के जरा कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा. अगर कुछ अपने से भी कुछ क्रिएटिविटी आती हो, बिकॉज साइंस पढ़ते हो तो अलग अलग आइडिया मन में आते रहते हैं ना. तो देखो यहाँ पे बेटा पहला क्या बोला गया है, पहला पॉइंट पढ़ो. नोबेल एलिमेंट मतलब 18th ग्रुप वाले एलिमेंट, जिसको सन्यासी प्राणी बेटा, सन्यासी तत्व, सन्यासी एलिमेंट बोला जाता है. बहुत ही सन्यासी होते हैं, किसी से बॉन्ड मोह माया में नहीं पड़ते बेटा, बॉन्ड नहीं बनाते हैं. तो क्या बोला गया, नोबल एलिमेंट्स में 18th ग्रुप एलिमेंट, या इनको बोला जाता है बेटा जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है इनको, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, राइट. और इनको बोला जाता है इनर्ट एलिमेंट. मतलब इनर्ट एलिमेंट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो क्या बोला है, नोबल एलिमेंट्स, 18 ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल. बेटा मेटल से रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल. यस, हाईली स्टेबल है. अगर कोई नेचर में कोई चीज स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करेगा, नहीं ना. अनस्टेबल तो नहीं होना चाहता ना, तो स्टेबल है तो इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा ड्यू टू देयर कंप्लीट ऑक्टेट. तो बेटा किसी एलिमेंट की स्टेबिलिटी कैसे चीज चेक की जाती है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं. सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं ना बेटा. यहाँ पे पहले चलो मैं नियॉन ले लेता हूं. तो बेटा नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है. ये स्टेबल है क्या, देख लेते हैं. तो नियॉन का बेटा क्या हो जाएगा, ये पहला हम न्यूक्लियस देखेंगे. ये पहला सेल, ये दूसरा सेल. पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में पहले में 2 चले गए, राइट. बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, राइट. 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या है, यस 2n² है. तो अगर पहले सेल में n = 1 पुट करोगे, अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला है सेल का, अगर n = 1 पुट करोगे तो 2 आएगा. n = 1 पुट करोगे तो 2 आएगा वैल्यू. 2 पुट करोगे तो यस 8 आ जाएगा. n = 3 पुट करोगे तो 18 आ जाएगा. अगर n = 4 पुट करोगे 32 आ जाएगा. मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, राइट. तो बेटा यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीट है. देखो 2:1 ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 1, ये 2 आ जाएगा. इधर 2 का कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6, यस 3 3 जा 9, 9 2 जा यस 18. तो देखो पहले सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये कंप्लीट है. दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट है. मतलब ये स्टेबल है बेटा, ये स्टेबल है. समझा, ये क्या है, स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करेंगे. चलो और भी देख लेते हैं बेटा. सपोज यहाँ पे सिंपल सा इसके नीचे आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, कैसे लिखोगे, 2,8,8. देखो स्टेबल है क्या, यस बहुत बढ़िया स्टेबल है बेटा. पहले में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, दूसरे में 8, क्लियर. इसका भी ऑक्टेट देखो कंप्लीट है, स्टेबल है. 8 दूना 16, 2 18. तो ये भी क्या है, स्टेबल है बेटा, किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्लियर. तो ये सब स्टेबल है. अगर हीलियम की बात की जाए, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. तो पहला ये न्यूक्लियस हो गया, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो बेटा देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट पहले सेल का डुप्लेट होता है, दूसरे सेल या उसके बाद के सेल का ऑक्टेट होता है. तो चाहे ऑक्टेट बोलो या डुप्लेट बोलो, ये कंप्लीट होना चाहिए. क्लियर. डुप्लेट का भी जब सेल 1 ही हो, पहला ही सेल हो, और ऑक्टेट का भी जब एक सेल से ज्यादा हो. मतलब क्लियर नाउ. अब यहाँ पे बात की जाती है बेटा, मतलब ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट है. अब देख लेते हैं बेटा हैलोजन से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं. हैलोजन भाई ऐसा क्या है कि ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं. तो बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ ना. अब हैलोजन की बात की जाती है, हैलोजन देख लेते हैं. सी तो बेटा यहाँ पे बोला गया है, पढ़ो जरा क्या बोला गया है. हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड रिएक्ट विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. एंड फॉर्म्स अ आयनिक कंपाउंड. बेटा आयनिक बॉन्ड बना रहा है, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा. अगर कोई आयनिक कंपाउंड है मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्लियर. जैसे सोडियम देखो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, यस NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा टेबल सॉल्ट है. ये कैसे रिएक्ट करते हैं देख लेते हैं ना, ये कैसे हो रहा है रिएक्शन. बहुत सिंपल है.
देखो बड़ा सिंपल सा है, मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ NaCl का, ये कैसे फॉर्म हो रहा है। बड़ा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यस 11 होता है। कैसे लिखते हो, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहला क्या है, ये न्यूक्लियस था, राइट। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, पहले में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, दूसरे में 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, राइट। दूसरे लास्ट वाले में कितना बचा, यस बेटा बोलो बोलो बोलो, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। क्या ये स्टेबल है, क्या स्टेबल है, नहीं नहीं। ये क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, बिकॉज यहाँ पे किसी चीज को यहाँ पे 8 कंप्लीट करना है। तो बेटा किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो यहाँ पे 7 चाहिए इसको 8 होने के लिए, राइट। इसको 1 चाहिए 8 होने के लिए। देखो मतलब ना कोई ए है, इसके आउटर सेल में एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और किसी के आउटर सेल में बेटा कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये वाला इजी है, ये ले सकता है, बट ये 8-7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये चुपचाप चले जाएगा, क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब एक से ज्यादा चाहिए। यहाँ पे 7 लेना और 1 देना कौन सा इजी रहेगा, 1 दे देना। क्लियर। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा क्या, बहुत सिंपल है। ये सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम 11 अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इस पे एक चार्ज आएगा पॉजिटिव, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देखो लॉस कर दिया है। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2 8 1, 11 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या आ जाएगा 2,8, राइट। ये इलेक्ट्रॉन चला गया है, याद रखना नहीं है। तो 2, देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, ये स्टेबल है, मतलब सोडियम Na+ फॉर्म में स्टेबल है। तो जो प्लस होते हैं वो केटायंस होते हैं, केटायंस। सोडियम प्लस बन रहा है ना Na+, ये केटायंस है बेटा, पॉजिटिव वाले को केटायंस बोला जाता है। एंड सिमिलरली बेटा क्या है, सपोज मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है यस बेटा 17। कैसे लिखोगे, 2,8,7। देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन किसका एटॉमिक नंबर 17, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां से, सोडियम से, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-1 देखो 1 प्लस है तो 1 माइनस। क्लियर। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अभी बेटा, यहाँ पे देखो इसका क्या था, यस 2,8,7, राइट। यहाँ पे देखो इसका 2,8,8, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन क्या बन रहा है, क्लोरीन माइनस बन रहा है बेटा, इसको बोला अनायंस बोला जाता है, अनायंस, राइट। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, देखो जरा, सोडियम Na+ और Cl-। देखो यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, ट्रांसफर किया है क्लोरीन को। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, और इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को बोला जाता है बेटा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को NaCl को बोला जाता है यस आयोनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। आयोनिक बॉन्ड कभी बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर। सो आई होप गाइस ये अच्छे से समझा हो कि इसके साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, इसके साथ रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, और आयोनिक कंपाउंड क्यों बना रहे हैं। सिमिलरली गाइस अगर कैल्शियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ये जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaCl2, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। सिमिलरली पोटेशियम रिएक्ट करो, पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करो, ये बना देगा 2 मोल्स ऑफ KCl, रिएक्शन को बैलेंस कर देना। क्लियर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन कर दो Cl2 से, तो ये क्या बनाएगा, MgCl2। क्लियर, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बहुत सिंपल है रिएक्शन, तो एक बार देख लेना गाइस, बहुत इजी है। क्लियर। सो यहाँ पे हम ये पार्ट स्टॉप करते हैं गाइस। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में देखेंगे कि मतलब नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने मेटल के प्रॉपर्टीज देख ली गाइस, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन मेटलर्जी पार्ट देखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो गाइस। सो प्लीज जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ गाइस। सो बाय गाइस, टेक केयर।